आपको क्या लगता है इस मोटरसाइकिल को आप हरा सकते हो बहुत इजीली? प्यार से। बहुत प्यार से ना। किसी भी बाइक का एक्चुअल रिव्यू उसके असली यूजर से बेहतर और कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो इसीलिए आज के हमारे इस यूजर रिव्यू घमासान के एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं 400 सीसी नेकेड कैटेगरी की दो मोटरसाइकिल्स, जिसमें से एक है KTM ड्यूक 390 और दूसरी है डोमिनोर 400। और ये अकेली नहीं है, ये है अपने यूजर्स के साथ। कम ऑन बॉयज। तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सी बेटर चॉइस है, तो वो कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर हो जाने वाला है। बिकॉज दिस इज साइंस सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को हमारे दोनों लोगों से मिलवाता हूं, जिसमें राइट साइड है हमारे शरद भाई। कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो शरद भाई के पास है हमारी KTM ड्यूक 390 जो वो पिछले 1 साल से ओन करते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड है मिस्टर कार्तिक भाई। कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। कार्तिक भाई ने अभी रिसेंटली 6 महीने पहले अपनी डोमिनोर 400 ली है और इस बाइक से बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग 5 पॉइंटर्स में इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से जज करेंगे कि कौन सी एक बेटर मोटरसाइकिल है अगर आप कोई 400 सीसी कैटेगरी की नेकेड मोटरसाइकिल लेना चाहते हो तो। जिनमें से आपके 5 पॉइंटर्स हो जाते हैं इसके लुक एंड कंफर्ट, देन इसका आपका परफॉर्मेंस, देन आपका माइलेज, देन आपका प्राइसिंग, और इसके बाद में एक और आपका होता है मेंटेनेंस। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हम देखेंगे कि कौन से राउंड में कौन सी मोटरसाइकिल जीतती है। तो चलो सबसे पहला राउंड अब हम शुरू करते हैं। एंड ऑल्सो टुडे आई एम ऑपरेटिंग विद अ सिंगल माइक, सो प्लीज एडजस्ट। ओके, तो शुरू करते हैं इसका सबसे पहला राउंड, जो कि है हमारा लुक्स एंड कंफर्ट। राउंड 1। लुक्स वाइज मैं ये बोलूँगा कि KTM ड्यूक है बढ़िया। कंफर्ट वाइज डोमिनार है। सबसे ज़्यादा बढ़िया इसमें आपको लुक वाइज क्या अच्छा आपने ये मान लिया कि कंफर्ट वाइज जो है आपकी डोमिनार ज़्यादा बेटर है। हाँ। तो ये है सबसे पहला हमारा पॉइंट कि हमारे ड्यूक के जो ओनर है वो एक्चुअली खुद ही ये बिलीव करते हैं कि कंफर्ट वाइज जो है वो आपको डोमिनार 400 में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसके लुक पर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ जो इसके लुक की लगती है वो आपको क्या है? उसका हेडलाइट। इसकी हेडलाइट। या क्या व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट हैज़ अ डिफरेंट लुक। ये मुझे बीटल की तरह नहीं लगती है? इट्स काइंड ऑफ बीस्ट। या बीस्ट। या यू लव इट बिकॉज ऑफ द हेडलाइट। या तो इसका बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक है KTM 390 का ना। अगर इसको रोड पे लेकर के आप कहीं भी निकल जाते हो तो हर एक इंसान यही सोचता है कि ये बंदा जो है ये राफी तो रेसर है। और उसी के साथ ही साथ इसकी जो कलर थीम है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। हाँ, क्या कहते हो आप? हाँ, बहुत बढ़िया है इसका कलर। ओके, तो ये हमारा लुक्स एंड कंफर्ट KTM 390 हो गया। अब चले थोड़ा सा हमारे कार्तिक भाई के पास। तो अब आप ये बताओ लुक्स एंड कंफर्ट के मामले में आपकी मोटरसाइकिल इससे बेटर कैसे है? बिकॉज कंफर्ट के मामले में तो आपकी बेटर है, ये उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, लुक्स के वाइज तो इसका हेडलाइट परफॉर्मेंस आया है। तो आपने बहुत सारी बाइकें देखी होंगी इन मोटरसाइकिल को लेने से पहले ना, तो आपने इसको क्यों चूज करा? बिकॉज सबसे पहले तो लुक आता है। इसका कलर ही बोलूँगा। ओके, मुझे ड्यूक से ज़्यादा यही पसंद आता है। ड्यूक से ज़्यादा ही पसंद है हाँ। बिकॉज ये ज़्यादा सटल है थोड़ा सा और हाँ। बीफी लगता है, वो हाँ। ज़्यादा अग्रेसिव है ना। तो यही बात है आपका। तो मतलब लुक वाइज आपने सोचा, आपने बेसिकली इसके कलर को मद्देनजर रखते हुए लिया। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे आप KTM 390 को देख रहे हो तो इसकी जितनी भी स्टाइलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट अग्रेसिव है, बहुत डिज़ाइन लेयर, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है ये मोटरसाइकिल। वहीं अगर आप डोमिनोर 400 पे आ जाते हो तो ये थोड़ी सी कर्वी है, स्मूथ बेसिकली बाइक। इसका लुक भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो अगर हम इसके लुक्स और कंफर्ट की बात करें तो मतलब मेरे हिसाब से लुक्स में आपकी जीतती है KTM और कंफर्ट के मामले में आपकी जीतती है डोमिनोर। तो ये था हमारा राउंड 1। और अगर आप राउंड 1 को देखो तो मेरे हिसाब से मोटरसाइकिल अगर आपकी कोई जीती है या नहीं, एक्चुअली दोनों को 1-1 पॉइंट चले जाते हैं। जैसे डोमिनोर को आपको 1 पॉइंट चले जाता है बिकॉज इसमें लुक थोड़े हैं और कंफर्ट ज़्यादा है। वहीं आपका KTM को भी 1 पॉइंट चला जाता है बिकॉज इसमें लुक्स बवाल है, कंफर्ट्स में इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अब हम चलते हैं हमारे राउंड 2 पे, और राउंड 2 पे हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस के बारे में। राउंड 2। चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे डोमिनोर पे। तो सर आपको क्या लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सी बाइक बेटर है?
परफॉर्मेंस वाइज ड्यूक ही बेटर है। अच्छा, ड्यूक की बेटर। ये पहला यूज़र रिव्यू कर रहा हूँ जहाँ पे अगले इंसान की बाइक की तारीफ कर रहा है और वो इंसान इस मोटरसाइकिल के बारे में तारीफ कर रहा है बेसिकली। तो इस मोटरसाइकिल में आपको पता है ना कि 373 सीसी का इंजन मिल जाता है। बेसिकली दोनों ही आपकी जो है सेम डिस्प्लेसमेंट की, इंजन डिस्प्लेसमेंट की मोटरसाइकिल है। पावर रेशियो क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस मोटरसाइकिल में आपको 40 bhp मिलता है, इसमें आपको मिलता है 44। इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है 35 Nm का टॉर्क और उसमें भी आपको 35 Nm का टॉर्क मिलता है। दोनों मोटरसाइकिल में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप पावर रेशियो की बात करो तो आपकी जो ड्यूक 390 है ना, वो थोड़ा सा उसमें 4 bhp ज़्यादा हो जाता है और लाइट वेट भी है थोड़ी सी ज़्यादा, है ना। आपके मोटरसाइकिल का वेट कितना है? 187। और आपके मोटरसाइकिल का वेट कितना है? नो आइडिया, ऐसे कैसे? चेक नहीं करा था। 165 जो है इस मोटरसाइकिल का वेट हो जाता है, तो थोड़ी सी लाइट हो जाती है। लाइट होने की वजह से स्पीड भी थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। तो अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, इनसे बात करते हैं कि कैसे आपकी मोटरसाइकिल इस हरे ड्रैगन से बढ़िया है। इसका एक्चुअली पिकअप, जो फर्स्ट गियर में जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। मेरे से भी एक्सीडेंटल व्हीलीज लग जाती है कभी कभी। व्हीलीज लगा देते हो सीधा? मतलब गलती से हो जाती है, कर्व्स पे मोस्टली हो जाती है मेरे से। इसका पावर तो लाइक मॉन्स्टर्स है। पावर बहुत बढ़िया है ना। तो आपको क्या लगता है इस मोटरसाइकिल को आप हरा सकते हो बहुत इजीली? प्यार से। बहुत प्यार से ना? हाँ। क्या आपको कुछ कहना है? ये कह रहे हैं कि बहुत प्यार से इस मोटरसाइकिल को हरा सकते हैं। प्यार से तो नहीं, लड़ाई से होकर के जाएंगे, है ना, लड़ाई से होकर के जाएंगे, बिल्कुल। तो ये था हमारा राउंड 2 जहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस के बारे में बात करी। और परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मतलब क्लियरली KTM Duke 390 इज द विनर। अब राउंड 3 में हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। Round 3. सबसे पहले आते हैं डोमिनोर के बारे में, पूछते हैं कि इस मोटरसाइकिल में आपको माइलेज जो है वो कितना मिल जाता है? 26 के आसपास। 26 आपने बताया, ये आपको सिटी में मिलता है। हाँ। हाईवेज पे क्या एक्सपीरियंस है आपका? हाईवेज में तो 28-30 के आसपास। 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये मोटरसाइकिल आपकी प्रोवाइड कर देती है। 400 सीसी का इंजन समझो। तो उसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे KTM वाले के पास भाई। तो मुझे पता है दर्द होगा इस चीज़ में, हारने में, लेकिन क्या माइलेज है इसका? इसका बेसिकली DB किलर हटाने की वजह से माइलेज और कम हो गया, तो अराउंड 15 to 18 मिलता है और विद DB किलर इट्स अराउंड 20-25। ओके, तो हमें लगता है कि हम लोग इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि राउंड 3 का विजेता कौन है। हाथ उठाए। अब हम लोग चलते हैं राउंड 4 पे, विच इज अबाउट मेंटेनेंस। Round 4. KTM Duke 390 का मेंटेनेंस कैसा है और आपकी जेब पे कितना मतलब फ़र्क पड़ाती है? जेब पे अराउंड मेरे को 2500 तक का खर्चा आ जाता है और चार्जेस थोड़े ज़्यादा है, आई नो, बट मैं बाहर ऑफिशियल उनसे नहीं कराता। अच्छा, आप KTM के सर्विस सेंटर से नहीं कराते? आपको एकदम भरोसा नहीं है कि आपने जाते अपने जो अपना एक पेट मिस्त्री नहीं होता है, हाँ जी, उनके पास जाते उनके पास जाता तो ही अराउंड 2000 तक कर देता वो। उसके अलावा और कोई भी चीज़ें होती हैं इसमें? अलावा तो इफ़ लाइक चेन ढीला वीला हो गया और या लूबिंग करानी हो तो बस एक्स्ट्रा 150 बस। वो मतलब बेसिकली ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी होती हैं, जब बारिश वारिश हो जाती है तो आपकी चेन जो है गड़बड़ हो जाती है। अब चलते हैं डोमिनोर पे। वैसे तो आपकी नई, एकदम नई मोटरसाइकिल है, 6 महीने आपने इसको चलाया हुआ है, तो तब भी आपको क्या लगता है कि मेंटेनेंस वाइज ये मोटरसाइकिल जो आपको ज़्यादा परेशान करती है या नहीं करती है? कितने पैसे खर्चा करती है बेसिकली तो 1000-2000 में तो सब। नहीं, 1000 या 2000 डिफरेंस है? 2000 रुपये में इस मोटरसाइकिल की सर्विसिंग होती है आपकी महीने की, हाँ। है ना? या उसके अलावा और क्या इसमें आपको परेशानी कभी करी कोई भी तरह से? परेशानी तो टैंक का ही है। आप सच बता सकते हो हमें? टैंक में थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह होता है, साउंड आता है, ओके, और तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो ठीक बाकी है। सब परफेक्ट है ना? ठीक है, तो इसमें आपका जो परफॉर्मेंस वाइज टैंक में थोड़ा सा साउंड आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है जब आप हाई स्पीड पे जाते हो या फिर नॉर्मल स्पीड पे ही? नॉर्मल स्पीड पे ही। मतलब थोड़ा कितना? 40-50 में ही। 40-50 में ही टैंक पे वाइब्रेशन आ जाता है? वो जब लिया था तब से ही है। तो आपको नहीं लगा कि ऐसे मतलब 40 पे तो किसी भी बाइक पे वाइब्रेशन नहीं आता, तो आपको इसको कंपनी ले जाकर दिखाना चाहिए? दिखाया था, उन्होंने बोला वो हर एक बाइक में होता है डोमिनार के। ओह, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपको भी 40 पे वाइब्रेशन मिलती है? बिकॉज आई डोंट थिंक सो। वाइब्रेशन मतलब एक साउंड आ जाता है ट्र करके। अच्छा, हाँ, वो फ्यूल इंजेक्शन का तो नहीं है? ना। ठीक है, बेसिकली तो मतलब आपके अभी 2000 रुपये आपका खर्चा होता है और आपका भी वही करीब 2 से 2500 रुपये खर्चा करता है। तो अगर आप मेंटेनेंस की बात करो तो ये जो राउंड है, राउंड 4 जो है, ये हमारी दोनों मोटरसाइकिल में अगेन क्लैश हो जाता है। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं राउंड 5 की, विच इज़ अबाउट प्राइसिंग। Round 5.
ये मोटरसाइकिल की जो आपकी ऑन रोड प्राइसिंग है KTM Duke 390 की, वो कितनी है? 3,10,000 तक। 3,10,000 रुपए तक ये मोटरसाइकिल आपको ड्यूक 390 जो है ये मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ अलग से कुछ देना पड़ता है, कोई भी चीज़, कुछ भी नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, 3,10,000। उसके बाद में हम आ गए डोमिनोर पे। तो भाई कितने पैसे दिए आपने? ये 240 अरे श्योर 240 वाज द ऑन रोड प्राइसिंग। या तो आप लोग समझो अब ये चीज़ समझने वाली है थोड़ी कि जो हमारी KTM की मोटरसाइकिल है वो थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली 70,000 रुपये महंगी हो जाती है डोमिनोर 400 से, जिसमें पावर में बस थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज कंफर्ट वाइज भी ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। तो आपको पता है कि प्राइसिंग में कौन बहुत क्लियर विनर है, वो है हमारी डोमिनोर 400। अब प्राइसिंग की हम लोगों ने बात तो कर ली, अब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों बाइक को कंक्लूड करते हैं कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग मतलब एवरेज चाहते हो मोटरसाइकिल में, अगर आप लोग एक अफोर्डेबल मशीन चाहते हो 400 सीसी कैटेगरी की नेकेड, जिसमें आपको डुअल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिल जाए, बेसिकली मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, बीफी लुक मिल जाए और कलर भी इस मोटरसाइकिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और रोड प्रेजेंस भी इनफैक्ट बुरा नहीं है इस मोटरसाइकिल का, तो फिर आप लोग जा सकते हो एक अफोर्डेबल ऑप्शन के लिए, जो कि है डोमिनोर 400, जो कि एक बजाज का प्रोडक्ट है। और अगर आप लोग एक मतलब क्रेजी हेड हो, मतलब समझ रहे हो, हरिकेन हो और अपनी मोटरसाइकिल को नेक्स्ट लेवल तरह से प्यार करते हो और एक KTM लवर भी हो और उसी के साथ साथ हमेशा से KTM ओन करना चाहते हो और 400 सीसी कैटेगरी में कोई नेकेड मोटरसाइकिल देख रहे हो, तो ड्यूक 390 आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। बट इसमें आपको दो चीज़ों के थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एक तो है आपका एवरेज और दूसरी चीज़ क्या है भाई? हीटिंग इशू। तो बस ये इशू अगर आप लोग सॉल्व कर ले जाओ तो मेरे हिसाब से KTM आपके लिए बढ़िया पावरफुल ऑप्शन हो जाता है और ये जो है डोमिनोर 400 ये आपके लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है। तो कौन है आज का विजेता? तो इन जनरल अगर आप देखो तो आपका परसेप्शन है कि आप कौन सी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, नहीं तो आपको पता है कि राउंड वाइज कौन सी मोटरसाइकिल जीती है, उस हिसाब से आप अपनी बाइक को चूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने आप लोग को इन दोनों मोटरसाइकिल के बारे में बढ़िया से बता दिया, 5 राउंड में डिसाइड करा कि कौन सी बाइक एक बेटर बाइक हो सकती है। तो अगर आप लोग अभी तक के कंफ्यूज थे कि 400 सीसी नेकेड कैटेगरी में कौन सी मोटरसाइकिल लेनी है, तो ये कंफ्यूजन हो गया है दूर, बिकॉज इन दोनों मोटरसाइकिल में से अब आप इजीली चूज कर सकते हो। सो आई एम गोना गो एंड मेक सम kick-ass content for you guys. Till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. This is Sam Siddiqui from the Rolling Pistons on a sunny day, and like bye bye, take care. Where are you going? Come on man, I have to like do this.